तो हे गाइस, द सुपर हीरो सीजन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस एपिसोड 3 का नाम है व्हाट इफ रेड गार्डियन स्टॉप द विंटर सोल्जर और इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि क्या होता अगर रेड गार्डियन विंटर सोल्जर को टोनी के पेरेंट्स को मारने से रोक लेता। यार इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड गार्डियन अपने ऑफिशियल से कह रहा होता है कि उसे अब छोटे मोटे मिशंस नहीं करते हैं, वो चाहता है कि उसे अब बड़े मिशंस दिए जाए। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि रेड गार्डियन के सीनियर के पास किसी का कॉल आता है जिसमें वो डिमांड करता है कि उसे विंटर सोल्जर की हेल्प चाहिए। और यार इस बात से रेड गार्डियन बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और गाइस यहीं पे रेड गार्डियन जाते जाते उस फाइल को भी उठा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर को उस मिशन के लिए जगाया जाता है और ये दोनों निकल जाते हैं अपने अपने मिशन पे, जिसमें हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर जैसे ही एक पैकेज को सिक्योर करके टोनी के पेरेंट्स को मारने ही वाला होता है कि इतने में रेड गार्डियन वहाँ पे पहुंच के उसे उन दोनों को मारने से रोक लेता है। और गाइस विंटर सोल्जर पहले तो रेड गार्डियन से लड़ाई करता है और यार यहाँ पे रेड गार्डियन विंटर सोल्जर से कहता है कि तुम्हारा मिशन था पैकेज को सिक्योर करना, इसलिए तुम्हें उन दोनों को जिंदा छोड़ देना चाहिए। और यार मगर विंटर सोल्जर नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी विटनेस जिंदा बचे, जिस कारण से वो चाहता था कि वो उन दोनों को भी मार दे। मगर यार यहाँ पे छोटे से फाइट के बाद रेड गार्डियन विंटर सोल्जर को समझाने में कामयाब रहता है। और यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस भी पहुंच चुकी है और इस कारण से इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। यार इसके बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर अपने मिशन का लॉग सीनियर्स को दे रहा होता है, जिसपे सामने से रिप्लाई आता है कि तुमने मिशन में बहुत सारी गड़बड़ियां की है, जिस कारण से वो अब उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए यार विंटर सोल्जर को यहाँ से निकलने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना था। और यार इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस एक्सीडेंट के कारण हावर्ड स्टार को चोटें आई होती है, जिस कारण से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस केस को हैंड ओवर कर दिया जाता है सील की तरफ से आए एक एजेंट बिल फॉस्टर को। और यार जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल फॉस्टर ये पता लगा लेता है कि इस इंसिडेंट के पीछे 2 सुपर सोल्जर्स का हाथ है, जिसके बाद वो चारों तरफ नाकाबंदी करवा देता है। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इसी मिशन से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसपे रेड गार्डियन कहता है कि वो रुक नाम के बंदे को जानता है जो कि आगे इन दोनों की हेल्प कर सकता है। और यार उस फाइल में लिखा था कि रुक नाम का जो बंदा है वो लास वेगस में मिलने वाला है। जिसके बाद रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर लास वेगस की तरफ निकल पड़ते हैं और यार ये दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि इतने में इनका सामना होता है बिल फॉस्टर से। और बिल फॉस्टर यहाँ पे सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा होता है, जिसपे इन दोनों को बाहर निकलने के लिए बोलने पर विंटर सोल्जर ऑलमोस्ट उस पे गोली चला देता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड गार्डियन वहाँ से गाड़ी भगा देता है और यार बिल फॉस्टर अपने एक ऑफिसर के साथ उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। और यार विंटर सोल्जर अपने गन का यूज करते हुए उन सबसे पीछा छुड़ा रहा होता है। और एक क्लोज फेस ऑफ के बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर ने बिल फॉस्टर का यार स्टीयरिंग ही तोड़ दिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी अनबैलेंस होकर एक खेत में पहुंच जाती है। और यार यहाँ पे कोई भी और ऑप्शन नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि बिल फॉस्टर डायरेक्ट सुटअप होता है और वो सीधे उन दोनों के पीछे चला जाता है। और यार ऑलमोस्ट ऑफिसर ने उन दोनों को पकड़ ही लिया होता है कि इतने में रेड गार्डियन अपने सीड के साथ फॉस्टर पे हमला कर देता है और जिसके बाद यार वो दोनों भागने में कामयाब रहते हैं। और इधर यार हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन अपनी गाड़ी को एक पहाड़ से जंप करा देते हैं, ये सोच के कि ये इस पहाड़ को क्रॉस कर लेंगे। मगर यार होता इसका उल्टा है और ये दोनों के दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। और यार उस गाड़ी का पीछा करते हुए इधर बिल फॉस्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और उस गाड़ी से मिले क्लू से इन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों लास वेगस जा रहे होते हैं। और यार उस एक्सीडेंट के बाद रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर को काफी चोटें आई हुई होती है, जिसका इलाज करने के लिए वो किसी पेट्स के हॉस्पिटल गए हुए होते हैं। और यहाँ पे विंटर सोल्जर अपने आप पे लगी हुई गोलियां निकाल रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि रेड गार्डियन विंटर सोल्जर को अपना पास याद दिलाने के लिए मदद कर रहा होता है। और यार रेड गार्डियन के बहुत जोर देने के बाद विंटर सोल्जर को एक बात याद आती है, जिसमें वो कहता है कि वो कोनी आइलैंड से बिलोंग करता है, जिस पर रेड गार्डियन कहता है कि इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद कोनी आइलैंड भी जाने वाले हैं। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर को रेड गार्डियन को मारने के लिए ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं और इसके बाद रुक कौन है इस बात से पर्दा उठता है, इस पे हमें पता चलता है कि रुक और कोई नहीं बल्कि
ओबेडाया स्टेन है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उसी ने ही इन्फॉर्मेशन के बदले टोनी के पेरेंट्स को मरवाने की साजिश रची थी। यार जिसके बाद रेड गार्डियन ये रियलाइज करता है अभी तक वो गलत का ही साथ दे रहा होता है, और यहीं पे हम देखते हैं कि ओबेडाया स्टेन अपना चालाकी दिखाते हुए इन दोनों पे फायर कर देता है, और यहीं पे सेल्फ डिफेंस के तौर पे विंटर सोल्जर रेड गार्डियन का शील्ड पकड़ के उसे ओबेडाया स्टेन पे फेंक देता है, जिससे वो सीधे बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे बिल फॉस्टर भी पहुंच चुका होता है, और ये अचरज में होता है कि इन दोनों ने हार्वर्ड स्टाफ को छोड़ के ओबेडाया स्टेन को मार दिया है। और इधर ऊपर हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन पे रेड रूम प्रोजेक्ट के कुछ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, जिससे यार ये दोनों सीधे बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देते हैं, जिससे यार एक कूल तरीके से विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को बचा लेता है। और एक बार फिर से यहाँ पे इन दोनों और बिल फॉस्टर के बीच एक तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है, जिसपे यार ऑब्वियसली विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन बिल फॉस्टर को हरा देते हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे छुप जाते हैं, और वहाँ पे रेड रूम के वो सोल्जर्स वापस से पहुंच जाते हैं, और ये दोनों उनसे भिड़ने ही वाले होते हैं कि इतने में विंटर सोल्जर रेड गार्डियन से कहता है कि उसे ऊपर से ये ऑर्डर मिले थे कि वो रेड गार्डियन को मार दे, मगर वो कब तक इस चीज को नहीं मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसके कारण से विंटर सोल्जर रेड गार्डियन को सुपर सोल्जर सीरम दे के कहता है कि तुम इसको लेके यहाँ से चले जाओ, मगर रेड गार्डियन उस सुपर सोल्जर सीरम को वही डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो उसके साथ ही रुकने का डिसीजन लेता है। और इसके बाद यार हम देखते हैं कि वो रेड रूम वाले सोल्जर्स बिल फॉस्टर से भिड़ जाते हैं, और बिल फॉस्टर को बचाने के लिए विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन भी वहाँ पे चले जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है ये यार हमें नहीं दिखाया जाता, मगर ये दिखाया जाता है कि उसके क्या हुआ है। और यार यहाँ हमें बताया जाता है कि विंटर सोल्जर को वापस से हाइबरनेशन में डाल दिया गया है, मगर विंटर सोल्जर का हाइबरनेशन में जाने से पहले वो ये बताता है कि रेड गार्डियन मारा गया। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेड गार्डियन अभी भी जिंदा है, और वो अमेरिका के किसी स्कूल में एक पीटी टीचर की जॉब कर रहा होता है, जिससे मिलने के लिए यार बिल फॉस्टर वहाँ पहुँचता है और उसे उसकी सीट देता है, और साथ ही बिल फॉस्टर कहता है कि वो यहाँ पे उसे शामिल करने के लिए आया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेड गार्डियन एवेंजर्स का एक फुल टाइम मेंबर बन चुका है। और गाइस यहाँ पे एपिसोड 3 हो जाती है एंड एपिसोड 4। यार एपिसोड 4 का नाम है व्हाट इफ हावर्ड द डक गॉट हिट। तो गाइस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये एपिसोड ठीक वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां हमने पिछले सीजन थॉर की पार्टी डाउन अर्थ वाले एपिसोड को एंड किया था। तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि हावर्ड द डक और डार्सी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। और यार इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हावर्ड द डक और डार्सी ने एक दूसरे से शादी कर लिया होता है। व्हाट द। और गाइस आगे हमारे सामने रिवील किया जाता है कि इन दोनों का एक बच्चा भी होता है। मगर हाउ इज दिस पॉसिबल? भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और गाइस ये दोनों उस अंडे की देखभाल करने में बिजी होते हैं। तो इस बीच हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को ग्रैंड मास्टर ने अपने प्लेनेट पे पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है। और गाइस ये दोनों उस पार्टी के लिए चले भी जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पहुँचते ही हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर इन दोनों से कहता है कि इस अंडे को इसकी अच्छी देखभाल के लिए इनके हेल्पर्स के पास ही छोड़ दिया जाए, जिस पे यार वापस से इन दोनों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता और ये दोनों खाने पे चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे डार्सी मेन्यू चेक कर रही होती है, मगर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता, जिसे यार हावर्ड द डक जैसे ही ट्रांसलेट करता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यार वहाँ मौजूद सबके सब इस डिनर में उसी अंडे को खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मगर यार सेफ उस अंडे को बनाने जा ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पे योंडू आ जाता है और उस अंडे को लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और यार ऑब्वियसली अपने बेटे को जाता हुआ देख के डार्सी और हावर्ड द डक योंडू के पीछे पीछे चले जाते हैं, मगर यार पोर्टल बंद होने के कारण वो अचानक से डीप स्पेस में फंस जाते हैं और वो सीधे हेल्प मांगते हैं सीड से। और यार यहाँ पे निक फ्यूरी उन दोनों से कहता है कि यहाँ पे उन सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे को बचाना है, क्योंकि सब लोग का मानना है कि जिस दिन इमरजेंसी है ठीक उसी दिन ये अंडा भी हिट वाला है, और जिसके कारण से सारे लोगों को लग रहा होता है कि इस अंडे में कोई स्पेशल पावर्स होने वाली है, जिस कारण से पूरे यूनिवर्स में सबके सब इनके बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। और यार एजेंट कोल्सन निक फ्यूरी से चुपचाप से कहता है कि नोवेयर पे किसी रेवेजर को देखा गया है, और इधर हमें दिखाया जाता है कि योंडू सीधे उस अंडे को लेके कलेक्टर के पास पहुंच गया है, मगर वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कलेक्टर अब खुद ही काइसिलियस के कलेक्शन में एक कनेक्शन बन के रह गया होता है, जिसके कारण से
से योंडू कहता है कि अभी संडे का प्राइस दोगुना हो चुका है। मगर यार काइसिलियस ठहरा एक मैजिशियन जो कि अपने जादू का यूज करके योंडू से वो अंडा ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी और हावर्ड उस अंडे का पीछा करते हुए वहाँ पे भी पहुंच जाते हैं। और यार वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि काइसिलियस उस अंडे को डोरमामू के हवाले कर रहा होता है। मगर यार ठीक उसी टाइम पे सील्ड के बाकी एजेंट भी एंट्री मार लेते हैं। जिसके बाद निक फ्यूरी कहता है कि ये अंडा अब सील्ड की प्रॉपर्टी है। मगर डार्सी कहती है कि वो कोई अंडा नहीं बल्कि उसका बच्चा है। उसके जवाब में वापस से निक फ्यूरी कहता है कि वो इस पावरफुल एलिमेंट को किसी भी ऐसे लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकता जो कि यार एकदम से केयरलेस है। और जिसके बाद उस अंडे को पाने के लिए सारे लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के डार्सी और हावर्ड उस अंडे को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और यार ये दोनों यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में सेफेस्ट प्लेस कौन सी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जोटनहाइम चले जाते हैं जहाँ पे यार लोकी रूल कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोकी अपना स्की रिजॉर्ट बना रहा होता है और वो चाहता है कि अब पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स जोटनहाइम को एक्सप्लोर करने आए। और यार डार्सी और हावर्ड लोकी को इस पूरी इंसिडेंस के बारे में बताते हैं। जिसके बाद लोकी इस बच्चे का प्रोटेक्टर बनने के लिए रेडी हो जाता है। और जिसके बाद यार हम देखते हैं कि वहाँ पे निक फ्यूरी और उसकी टीम पहुंच जाती है। वो चाहती है कि अंडा उसके हवाले कर दिया जाए। मगर यार तभी वहाँ पे जोटनहाइम के हेड भी आ जाते हैं और लोकी से वो अंडा लेके कहते हैं कि इस अंडे का यूज करके वो अपनी पावर्स इस हद तक बढ़ा लेंगे कि जिससे वो अब आने वाली जंग जीत पाएंगे। मगर तभी इस यूज की एंट्री होती है एंड गेस व्हाट, उसे भी ये अंडा चाहिए। व्हाट दैट। और जिसके बाद यार एक बार फिर से वहाँ पे सारे लोगों के बीच उस अंडे को पाने की होड़ मच जाती है। और यार जिसके बाद एक एक करके कभी थैनोस तो कभी डार्क सॉर्सरर्स तो कभी डार्क एल्फ सबके सब यहाँ पहुंच जाते हैं उस अंडे को लेने के लिए। और यार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डार्सी और हावर्ड उस अंडे को बचाने की कुछ और कोशिश करते हैं। मगर यार एक पूरी की पूरी आर्मी उसे घेर के खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्सी और हावर्ड एक गाना गाते हैं। और यार इस गाने के तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अंडा ऊपर जाते हुए ग्लो करने लगता है। और यार वो अंडा जैसे ही फूटता है अपने साथ वो पूरी आर्मी को भी ले उठता है। और यार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस अंडे से एक छोटा सा बेबी निकलता है। तभी वहाँ पे खड़ा निक फ्यूरी कहता है कि मैडम आप अपने बच्चे को रख सकते हो, क्योंकि यार निक फ्यूरी जानता था कि अगर वो जबरदस्ती करेगा तो उसका बच्चा इतना पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे आर्मी को वेपराइज कर दिया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोकी और लॉफी उन दोनों को ये ऑफर देते हैं कि वो और उसकी फैमिली यहाँ पे रह सकती है। और जिसके बाद यार उस ऑफर को रिजेक्ट करके डार्सी कहती है कि हमें अपने घर चलना चाहिए। जिसके बाद यार उन दोनों का पेरेंटिंग स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यार ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। यार मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।